हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अमेजिंग चैनल ऑफ अखंड बैकबेंचर। कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं एंजॉय कर रहे होंगे, एंजॉय के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे एकदम खुशी मन से। ठीक, तो कापी किताब निकाल लीजिए, कलम भी ले लीजिए और रफ लेके मेरे साथ चलिए शुरू करते हैं। क्या करते हैं? चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टारगेट है कि हम इरेशनल नंबर को प्रूव करना सीखेंगे। ठीक, कि कैसे √2 को हम इरेशनल नंबर प्रूव कर पाएँ, इसको हम क्या करेंगे, सीखेंगे। ठीक, तो कैसे होता है सर? चलिए हमारे साथ जुड़े रहिए। कैसे करेंगे? सॉल्यूशन। कैसे करेंगे? सॉल्यूशन पहले लिखेंगे। ठीक, √2 को हम क्या करेंगे कुछ पल के लिए। ठीक, कुछ पल के लिए हम क्या मान लेंगे कि वो रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल नंबर है। सर अगर रेशनल नंबर होगा तो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ भी फॉलो करेगा। हाँ एकदम। अगर सर मान लीजिए कि रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ को फॉलो नहीं कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे? तो हम ये कह देंगे कि वो रेशनल नहीं है। क्या कह देंगे? रेशनल नहीं है। मान लीजिए आपके यहाँ मथुरा जाना है आपको। ठीक, आपको जाना है मथुरा और आपको कोई लेके चला गया दिल्ली, तो क्या आप दिल्ली को मथुरा बोलोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वो मथुरा जैसा नहीं है, मथुरा जैसा नहीं दिख रहा है, इसलिए आप क्या बोलोगे? ये तो मथुरा नहीं है, ये कोई दूसरा शहर है। तो इसी प्रकार से हम क्या बोलते हैं, पहले इसको रेशनल मानेंगे, रेशनल की प्रॉपर्टीज़ को इसके ऊपर लगाएंगे। अगर फॉलो नहीं करेगा हम बोल देंगे कि भाई नहीं है, ये रेशनल नंबर नहीं है। तो शुरू करते हैं। पहला स्टेप हमारा लेट अस अज्यूम दैट √2 इज रेशनल। √2 क्या है बच्चों? रेशनल नंबर है। कुछ पल के लिए मान लेते हैं कि √2 क्या है? एक रेशनल नंबर है। ठीक, जब √2 रेशनल नंबर है तो क्या हम इसको √2 को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं? हाँ सर, एकदम लिख सकते हैं। जहाँ पे, ठीक, जहाँ पे P और Q क्या होंगे? हमारे आर को प्राइम नंबर। क्या होंगे बच्चों? हमारे को प्राइम नंबर होंगे। ठीक, को प्राइम नंबर। और Q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, नहीं तो ये रेशनल होगा ही नहीं। ठीक, को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम नंबर ओ नंबर्स होते हैं। ठीक, को प्राइम नंबर ओ नंबर होते हैं जिनका HCF क्या हो? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो? 1 हो। ठीक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो? 1 हो। उनको हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। ठीक, फिर आगे अगला स्टेप हमारा ये है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं। क्या करते हैं हम? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक, कर देते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं हम। ये हमारा अगला स्टेप है। जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो √2 का स्क्वायर इक्वल टू P/Q का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, P/Q का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या ये √2 क्या बन जाएगा? कोई भी चीज़ अगर रूट में है उसके ऊपर स्क्वायर होता है तो नंबर आ जाता है। ठीक, उसकी वैल्यू आ जाती है, 2 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? P/Q²। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, क्लास 9th याद आया? हाँ सर याद आया, वेरी गुड। आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे हम? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब हम तो ये कितना हो जाएगा? 2Q² इक्वल टू P² हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2Q² इक्वल टू P² हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम क्या करते हैं? इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेते हैं। क्या करते हैं? इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेते हैं। ठीक, अब क्लास 10th में एक थ्योरम है, थ्योरम नंबर 2 NCERT में जब आप उठाएंगे तो थ्योरम ये कहता है। और एक चीज़ और बता दूं यहाँ पे कि 2 इसको डिवाइड करेगा कि नहीं? 2 P² को डिवाइड करेगा कि नहीं? हाँ सर करेगा। अगर जिनको नहीं आइडिया लग रहा है कैसे करेगा तो देखते हैं। 2Q² इक्वल टू P²। ठीक, Q² इक्वल टू
पी स्क्वायर अपान 2, ये इसको डिवाइड कर रहा है कि नहीं? हाँ सर कर रहा है। क्या कर रहा है? ये इसको डिवाइड कर रहा है कि नहीं? हाँ सर कर रहा है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि 2 इज डिवाइड्स पी स्क्वायर, 2 इज डिवाइड्स पी स्क्वायर, ठीक। 2 क्या कर रहा है? पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो एनसीईआरटी में थ्योरम नंबर 2 है, उसको अगर आप देखेंगे, ठीक, थ्योरम नंबर 2 ये बोलता है कि इफ़ p इज एनी प्राइम नंबर, ठीक, p क्या है? कोई प्राइम नंबर है, अगर o a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक, a स्क्वायर को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है, तो o a को भी डिवाइड करेगा। किसको डिवाइड करेगा? a को भी डिवाइड करेगा। और a वहाँ पे क्या है? एक कांस्टेंट नंबर है। क्या है? a वहाँ पे एक कांस्टेंट नंबर है, ठीक। तो हम कह सकते हैं बाय यूजिंग थ्योरम, यानी थ्योरम की मदद से हम ये कह सकते हैं, थ्योरम वी से दैट 2 is also divides p, यानी थ्योरम नंबर 2 एनसीईआरटी में से हम ये कह सकते हैं कि 2 क्या करेगा? p को भी डिवाइड करेगा, ठीक। तो जब 2 p को डिवाइड कर रहा है, ठीक, 2 क्या कर रहा है? p को डिवाइड कर रहा है, तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं 2m इक्वल टू p। सर हम यहाँ पे क्यों लिया? हमने m इसलिए यहाँ पे लिया क्योंकि अगर m ना लेते हैं तो क्या ये जाके इधर डिवाइड हो पाता? नहीं सर, नहीं हो पाता, ठीक। m क्या है? यहाँ पे इंटीजर है। m इज एनी इंटीजर, m क्या है? कोई भी एक इंटीजर है, ठीक, इंटीजर्स। m क्या है? कोई एक इंटीजर है, ठीक। अब हमारा अगला स्टेप है कि हम क्या करते हैं? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं। क्या करते हैं? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने पे हमें क्या मिलेगा? 2m स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, ठीक, 2m स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 2 जा कितना होता है? 4 होता है। m पे क्या हो जाएगा? पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ये कितना हो गया? पी स्क्वायर। क्या पी स्क्वायर की वैल्यू कहीं दिख रही है? पी स्क्वायर की वैल्यू कहीं दिख रही है? हाँ सर दिख रही है। कहाँ पे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये रहा सर, ठीक। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमें क्या दिख रहा है? पी स्क्वायर की वैल्यू दिख रही है। जब पी स्क्वायर की वैल्यू दिख रही है तो इसको लाके यहाँ पे क्या कर दो? पटक दो। क्या कर दो? इसको लाके यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दो, ठीक। तो रखते हैं इसकी वैल्यू 4m स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? पी स्क्वायर की वैल्यू लाके रख देंगे। पी स्क्वायर की वैल्यू कितना है? पी स्क्वायर की वैल्यू है 2q स्क्वायर। कितना है? 2q स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे हम लाके रख देते हैं 4m स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर, ठीक, 2q स्क्वायर। अब यहाँ से क्या ये जाके इसको डिवाइड कर देगा? हाँ सर कर देगा। 4/2m स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर, ठीक। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी ये कितना हो गया? 2m स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर। अब यहाँ से, ठीक, आप ये कह सकते हैं कि 2 इज आल्सो, ठीक, 2 क्या कर रहा है? q स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है। 2 क्या कर रहा है? q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक। तो o किसको डिवाइड करेगा? q को भी क्या करेगा? वो डिवाइड करेगा, ठीक। यानी यहाँ से हम ये कह सकते हैं 2 इज डिवाइड्स q स्क्वायर बाई यूजिंग थ्योरम, हम थ्योरम का इस्तेमाल करके, थ्योरम वी से दैट 2 इज आल्सो डिवाइड्स q। यानी हम थ्योरम इस्तेमाल करके ये कह सकते हैं 2
क्यू को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा, 2q को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। वेरी गुड। अब यहाँ पे, ठीक, अब यहाँ पे इस चीज़ को लेके, ये वाला चीज़ देखिए, इसको लेके और फिर इसको लेके, इसको लेके क्या हम कह सकते हैं, ठीक, इसको लेके 2 क्या कर रहा है, 2 क्या कर रहा है, P को डिवाइड कर रहा है, 2 क्या कर रहा है, P को डिवाइड कर रहा है, ठीक, और 2 Q को भी डिवाइड कर रहा है, 2 क्या कर रहा है, Q को भी डिवाइड कर रहा है। लेकिन अभी हमने कुछ पल के लिए क्या माना था, P और Q क्या है, एक को प्राइम नंबर है, P Q क्या है, को प्राइम नंबर है। ये क्या हो गया, ये तो गलत साबित हो गया, ठीक। यानी हम कह सकते हैं यहाँ से, सिंस क्या कहेंगे, सिंस 2 इज divides both P and Q, but we assume that P and Q are को प्राइम। अभी हमने माना था कि P और Q क्या है, को प्राइम नंबर है, ठीक। तो यहाँ से ये चीज़ देखने के लिए मिल रहा है, को प्राइम नंबर क्या होता है, फिर से मैं बता दूँ, को प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनका HCF कितना होता है, 1 होता है, जिनका HCF कितना होता है, 1 होता है, ठीक। एग्जाम्पल के लिए अगर एग्जाम्पल इनको चाहिए तो एग्जाम्पल ले लो भाई, 4 हो गया, 9 हो गया, इनका HCF हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ये सब क्या है, ये दोनों नंबर क्या है, को प्राइम है, क्या है, को प्राइम नंबर है। अब यहाँ से आइडिया लगा होगा, ठीक, ये क्या है, को प्राइम नंबर है, ठीक। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमने जो माना हो तो गलत हो गया, ठीक। Therefore but we assume that √2 and ये सब क्या है, को प्राइम है, इट इज रॉन्ग, या आवर, इट ना लिखो तो यहाँ लिखो आवर अजप्शन, हमने जो अज्यूम किया था, अजप्शन इज कंट्राडिक्ट, क्या हो गया, कंट्राडिक्ट। कंट्राडिक्ट माने होता है गलत साबित हो जाना, ठीक। हमारा क्या हो गया, ये कंट्राडिक्ट कर गया। कंट्राडिक्ट माने क्या होता है बच्चों, गलत साबित हो जाना, ठीक। तो ये जो हमने माना था कि P और Q क्या है, को प्राइम नंबर हैं और इरेशनल नंबर है, ठीक, √2, तो ये क्या हो गया, गलत साबित हो गया। यानी हम कह सकते हैं देयरफॉर रूट, ओहो क्या हो रहा है, √2 इज इरेशनल। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं बच्चों, √2 क्या है, इरेशनल है, ठीक। समझ में आया होगा आप लोगों को, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक। HSPP यानी हेंस प्रूव्ड, HP, या फिर आप सीधे सीधे लिखो ना सर, प्रूव्ड, मज़ा आता है लिखने में। क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियोज़ में मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।